हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू ओपी के ब्लॉग के बारे में। अभी लेटेस्ट आया वो नहीं, उससे पहले का। एक तो ये लोग इतना घाई घाई में जल्दी जल्दी व्लॉग डाले जा रहे, सारा कवर अप करने के लिए जितना लॉस हुआ इनके साथ, मतलब क्या कहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो गया भाई। मैडम के चैनल पर लाइव आ रही है, जनाब के धड़ाधड़ व्लॉग आ रहे हैं, भालू ओपी के धड़ाधड़ व्लॉग आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मतलब रिव्यू देने के लिए भी मुश्किल हो रहा है भाई, इतने व्लॉग्स आ रहे हैं इनके। खैर, तो भालू ओपी कहती है कि गुटका किंग जो है वो मौदाहा जा रहा है, तो मैं अब अम्मी के घर रहूँगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे आप अकेली रहती हो सुनसान बिल्डिंग में, और वहाँ दूर से आकर मीरा रोड रहेगी उसकी अम्मी के साथ। देखो, मैं कारण आपको बता देती हूँ ये कैसे सोचती है। अब देखो, 1 महीना हो गया उसके बेटे को, ठीक है, एक महीने का हो गया, तो अब वो चाहती है कि बेटी खला, रिजा, महर सब लोग नीचे चले जाए, क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगता कि उसका घर फैला फैला, अम्मी का घर कैसे ठीक है। तो उसे नहीं जमते हैं लोग, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, फिर उसका घर खराब हो रहा है, तो वो इस तरीके से सोचती है। अब मुँह पे तो बोल नहीं सकती, वरना उन लोगों को समझ आ जाएगा ना। वैसे है ही बेवकूफ़ वो सब, क्या ही समझेंगे, लेकिन वो समझ जाएंगे कि भाई देखो, जब तक उसको अपना काम निकालना था तब तक हमें रखा, और अब बोल रही जाने के लिए। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, जो उस टाइम पे भी मैंने बताई थी कि ये जो गुटका किंग ने बोला था कि हमारी अम्मी ने बोला है कि बेड पे बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए। अब जो मौदाहा में जाकर वो कुछ सेवई या जो भी बनाया है वो बेड पे बैठ कर खा रहे हैं, उनका पूरा परिवार बेड पे बैठ कर खाना खाता है। जब वो लोग वही चीज़ कर रहे तो कैसे उसकी अम्मी ने ज्ञान दे दिया कि बेड पे बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए, जबकि उसकी अम्मी, उसके पापा, गुटका किंग, कृष्णा, सब लोग बेड पे बैठ कर खाना खा रहे थे, है ना। तो फिर कैसे उसने ये बोल दिया कि बेड पे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे गुटकू के पिताजी बड़े नाराज थे। गुटकू के पिताजी भी लाइक क्या निकम्मा जो है पैदा किया है, मैंने उस रात सो गया होता तो अच्छा रहता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम पे ये लोग भी बेड पे बैठकर खाना खाते थे, तो रिजा, मेहर, ये सब भी जो है, क्योंकि ये लोग जैसे करेंगे वैसे ही तो वो लोग करेंगे ना, तो वो लोग भी बेड पर बैठकर खाना खाते थे। तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि इनके घर पे कोई और जो है वो चीज़ें करे। मतलब इनका लेवल तो ये है ना भालू अप्पी का, सब उसके नीचे रहने चाहिए, उसके अंडर में रहने चाहिए, दासियों की तरह। इसलिए ये एक्सक्यूज़ दिया था कि अम्मी ने मना किया है, बेड पे बैठकर खाना अच्छी बात नहीं होती है, जबकि उसके घर पे सेम चीज़ें। अब उसे भगाना था उन तीनों को, बेटी खाला, मेहर और रिजा को, तो इसलिए वो बहाना दे दिया कि मम्मी के घर पे रहूंगी। वरना क्या ही ज़रूरत है भाई इतने छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ जाने की, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं। रिहान का बेड ले लिया मैंने, हम यहीं रहेंगे। अगर तुम्हें इतना ही है, तुमने रिहान का बेड ले लिया, वो नीचे सो रहा है, उससे बढ़िया ये है कि तुम अपने घर पर बोलो कि भाई वहाँ पर जाकर सो जाए, वहाँ पर कोई है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं वो डरेगा, तो वहाँ पर जाकर भी वो सो सकता है। लेकिन ये कभी भी ऑफर नहीं करेगी। हाँ, ये तो यही चाहती थी कि सब नीचे आ जाए, यही तो इसका मकसद था। दूसरा मकसद ये है कि इसको धौंस जमानी रहती है कि मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी ये है। हालांकि कंट्रीब्यूट उसने कुछ नहीं किया, इसके भाई ने जानबूझकर लिया था। जब इसकी शादी हो गई उसके बाद तो कर लिया था वो, ताकि वो सब आराम से रहे, रिजा, रिहान और अम्मी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये घर जमाई लेकर आ जाएगी और उसमें भी उसको ऐसे चाहिए, अलमारी में हिस्सा, उसमें हिस्सा, इसमें हिस्सा, इसमें हिस्सा, जबकि इसके 3 घर है। लेकिन इसका दिल इतना छोटा है। सूट का नहीं देखा था, उसकी भाभी ने काला सूट दे दिया तो छीन लिया उसकी माँ से। उसकी माँ कंप्लेन कर रही है, दोनों माँ बेटी जो है उस बात को लेकर बहस करी। तो इतना छोटा दिल है भालू अप्पी का। मुफ्त का सामान भी आता है ना, रिजा लेती है तो उसमें भी उसका दिल रहता है कि ले लो, हमने ये दे दिया है फ्रेंड। अरे तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुमने खरीद कर थोड़ी दिया है। और खरीद के भी दे रही हो तो कोई एहसान नहीं कर रही हो। जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका 1% भी तुम नहीं उसको जो है पे बैक कर रहे हो, तो कोई एहसान थोड़ी कर रही हो अगर मुफ्त का सामान दे रहे हो। लेकिन ये ऐसे, इसका दिल बहुत छोटा है। पर्स आया था जयपुर से, तो रिजा बोल रही थी कि मुझे चाहिए, तो बोले नहीं तुम भी जो है ये यूज़ करना। मतलब वो देगी नहीं, वो पसारा पड़ा रहेगा, वो यूज़ में नहीं आएगा, लेकिन देगी नहीं। इतना दिल छोटा है ये भालू अप्पी का। और सबसे बड़ा बेशरम तो गुटका मास्टर है, अपडेट दे रहा था, फ्रेंड इस बार भालू रोई नहीं। अरे तू बेशरम आदमी 2 दिन के लिए जा रहा है, 2 साल के लिए नहीं जा रहा है। अगर सोल्जर्स की वाइफ ऐसा बोले ना तो समझ भी आता है कि भाई वो निस्वार्थ भाव, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो सरहद पे जा रहे हैं अपने परिवार छोड़कर, और उनको कोई इतना नहीं वो कब कमाते हैं, सिर्फ हमारी रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डाल के। उनका भी परिवार, उनके भी बच्चे होते हैं, तो अगर वो ऐसा बोले ना तो भाई समझ भी आता है कि हाँ ठीक है भाई, कि वो जा रहे, बहुत वक्त बाद आते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, अपना लिमिटेड सैलरी में वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सरहद पे खड़े हैं, ठंड में, धूप में, बारिश में। हाँ, उनका क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं, देश के लिए, हमारे लिए। और ऐसे लोग 2 दिन के लिए जा रहे हो, रोई नहीं। अरे क्या नल्ले आदमी, शर्म कर ले। वैसे भालू अप्पी इस नल्ले को उसकी औकात दिखा देते बिना कुछ बोले ही। जब खुद जाती है तो 1st क्लास में जो है टिकट कराती है, और ये गया तो 3rd क्लास में करवाती। 3rd भी नहीं लगा मुझे तो।
तो गुटखा किंग की औकात भालू अभी बखूबी से दिखा देती है। ये है गुटखा किंग तेरा लेवल, मालकिन के बिना। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि शादी हो जाती है एक लड़की की, तो उसके ससुराल वाले मतलब सास एंड इन लॉज वगैरह जो है, उसका खुद का हस्बैंड भी नहीं चाहता कि वो अपने मायके जाए। हस्बैंड को तो टाइम स्पेंड करना रहता है, नई नई शादी एंड ऑल, तो ज़्यादा मायके नहीं आती है तो भी अपने हस्बैंड के साथ आती है, चली जाती है शुरू में, राइट। यहाँ पे उल्टा है, गुटखा किंग अपने मायके जा रहे हैं 6 महीने बाद, वो भी अपनी वाइफ से परमिशन लेके कि 2 दिन में आ जाएगा। उसमें उसने 10 बार बोला होगा बहुत सबा की याद आ रही है, हैदर की बहुत याद आ रही है। अरे तू 6 महीने में अपने माँ बाप को तो कभी याद नहीं करता है। अब तेरे साथ उल्टा ही हुआ है, तो भाई जब तू ससुराल में होता है तब अपने मायके वालों को याद नहीं करता है कि अम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही, बहन की याद आ रही, भांजे भांजी को तो भूल ही गया एकदम। हाँ, तो ससुराल में क्यों याद नहीं आती मायके वालों की? मायके जाते टाइम बहुत याद आ रही है, बात मिस करूँगी कि भाले अपनी स्क्रिप्ट रटाई होंगी ना, जो ऐसा गोबर जैसा मुंह दिखा के हंस रही थी कि भाई 2 दिन में वापस आ जाएगा, रो नहीं रही हूँ। भालू अपी तो सी ऑफ करने भी नहीं कि जा भाई जा, थोड़े दिन के लिए मुझे भी छुट्टी मिले तुझसे। भालू अपी का ऐसा है, अब जो काम था वो तो हो गया, बातें करके बातों का नतीजा, और वो नतीजा जैसा उसको चाहिए था वैसे ही आ गया। बेबी बॉय चाहिए कितना ही डिनाइड क्यों ना कर ले कि भाई बेबी गर्ल चाहिए, ना 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 ना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको बेटे की ही इच्छा रहती है। चलो इसकी भाभी लाख बुरी सही, लेकिन वो मुंह पे थी जो भी थी, उसको बेटा चाहिए, क्योंकि इनके घर की माइंडसेट, घर वालों की माइंडसेट ही ऐसी है। हाँ, अगर उसे बेटी होती ना तो शर्मीली लोग पूछते नहीं। सोचो बेटा हुआ तो भी कितना भेदभाव किया उन लोगों ने, तो बेटी होती तो पूछते भी नहीं। ये उस विचारधारा के लोग हैं। अब ये भेदभाव कितना करते हैं रिजा रिहान में, सबा और शोएब में। अब सबा तो कमाने लगी इसलिए, वरना इसकी माँ भेदभाव करती थी, पहले सारा काम करवा दी थी इससे। अब जब से ये कमाने लग गए ना, तब से धौस जमाती है कि भाई अब तो मैं भी खर्चा चला रही हूँ, मैं काम नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। स्टार्टिंग के आप लोग देख लो, सब करवाती थी इसकी माँ काम। तो भालू अभी भी लाइक कि भाई जा तू अपने मवदहा, अब जो है मैं अब एक डायलॉग उसने मारा तो मुझे इतनी हंसी आई कि फ्रेंड्स हमें सनी ने बोला है आराम करना, और मैं अम्मी के घर जाके आराम करूंगी। तुम आराम करने के अलावा करती भी क्या हो? तुम्हारे सारे काम जो है रिजा और बेटी खला करते हैं, तुम आराम करने के अलावा कुछ करते हो? तो वो महर भी आ गई, वो भी करती है। तुम करती ही क्या हो आराम के अलावा? जो आराम करोगी वहाँ पे जाकर, तुमसे खुद के लिए चाय नहीं बनाई जाती, वो बर्तन अगर तुम्हारे घर पे काम वाली रहे तो सड़ते रहते पूरे सिंक में। अब बास नहीं आती होगी, कॉकरोच नहीं आते होंगे, पूरी रात वो सड़ेंगे। भाई एक बार तो इसने पिज्ज़ा ने कुछ बेक किया था, वो जो जिसमें जो टूल्स यूज़ किए थे ना, सारे के सारे गंदे थे 8-8 दिन तक। फिर पिज्ज़ा ने क्लीन किए, तब जाके वो सारे क्लीन हुए, वरना पड़े रहते। भालू अपी अपने हाथों को बिल्कुल कष्ट नहीं देती, इसीलिए तो ये भैंसे जैसे हाथ हो गए पूरे, हथनी जैसे एकदम, क्योंकि कष्ट ही नहीं देती फ्रेंड्स। लेकिन गुटकू तो हमें बोलता है कि हमारा कैटरीना काफ जैसे हाथ है। आपको क्या लगता है ऐसी झूठी तारीफ करने के पीछे गुटकू का क्या मकसद हो सकता है? हाँ, शायद थार लेनी है, लेकिन हम भी गुटकू की बात में नहीं आएंगे, हम भी आईना देखते रहेंगे। फ्रेंड्सू बातों से बातें याद आ गई, बहुत वक्त से बात नहीं हो पाई फ्रेंड्सू। अब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि डिलीवरी के बाद कितने टाइम के बाद हम बात कर सकते हैं गुटकू के साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। डॉक्टर ने तो बोला है, बताया है, लेकिन आप लोग एक्सपर्ट हो तो आप लोग बता देना फ्रेंड्सू कि हमें कब से बातें वापस से शुरू कर देनी चाहिए। हमारा तो बड़ा मन है, लेकिन क्या करें, इसीलिए इन सबको नीचे भगा दिया है ताकि हमारी बातें वापस से शुरू हो जाए। अब देखो, शादीशुदा जिंदगी में बातों की जरूरत नहीं है, मोहब्बत का हमें बातें करनी है। मोहब्बत से कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं होता है, हमें बातें पसंद है करना। आया पड़ा, हाँ तेरा काम ही क्या है? वही तो 2 काम है, हमारी तारीफ करना और बातें करना। उसके अलावा तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाया करो, हाँ, वरना जो निर्वशन मैं करवा रही हूँ ना सारा रुकवा दूंगी। खबरदार अगर जो हमें किसी चीज़ के लिए मना किए हो तो। आया पड़ा गुटखा किंग। अच्छा, ये गुटखा किंग घर जमाई के अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड आ गया। फ्रेंड ये मैं जा रहा हूँ, ये मेरा खाना है, और वॉक कर रहे तो वो कृष्णा से रिकॉर्ड करवा रहा है, शोएब की कॉपी कर रहा है। अब चलो शोएब भी चलो शोएब इतना अच्छा एक्टर नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसने अपने दम पे किया है जो भी किया है, राइट। उसने अपने टाइम पे स्ट्रगल किया, मेहनत किया, अपने दम पे उसने नाम बनाया। इस नल्ले ने क्या करा, पहले बाप के पैसे पे पलता, बीवी के पैसे पे, ना कुछ उखाड़ा ना कुछ, बेशर्मों की तरह हो मैं घर जमाई, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है। उससे हकीकत नहीं बदल जाती है, उससे सिर्फ तुम अपने आप को दिलासा दे रहे हो, अपने रिश्तेदारों को बहका रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो जाता है। जो हकीकत है सो है। मीशो का मनोज बाजपेयी। अच्छा, आपने एक ऐड देखी थी वो, जब हम मूवी देखते हैं थिएटर में तब ना एक ऐड आती है कि ये मुकेश है, मुकेश तंबाकू खाता था, फिर उसका ये हाल हो गया। ये मुकेश जैसा लगता है पूरा।
और अभी भी इसने गुटखा खाना बंद नहीं किया। इसके दांत आप नोटिस करो, नीचे से लाल लाल पूरे, जो ताज़ी ताज़ी गुटखा अगर लाल लाल नहीं होते, थूक भरा पड़ा है ऐसा। अभी भी इसने गुटखा खाना बंद नहीं करा। तो अगर वहाँ एडवर्टीजमेंट में ये भी दिख जाए कल को तो ज़्यादा मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक घर जमाई को जो है वो हो गया है। चलो, इसकी बीवी के पास तो थे पैसे, मुफ्त में आ रहे थे, बट आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ये सब तंबाकू का सेवन ना करें, तंबाकू के सेवन से बचे। आ सकती है भाई एडवर्टीजमेंट इसकी भी। अच्छा, भालू अपी के अलग ही नौटंकी चले। फ्रेंड्स, हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि अम्मी ने इनवाइट किया। अरे तुमने अपने आप को इनवाइट किया होगा। वैसे अम्मी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं। अम्मी तो जब ये प्रेग्नेंट थी ना तभी भी भगा रही थी, जाओ अपने घर जाओ भाई। अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है भालू अपी और भालू अपी का काम करना, क्योंकि अम्मी को खुद, अम्मी एक तो पहले खुद बेचारी बहुत बड़ी निकम्मी है, हद निकम्मी, और ऊपर से ये महानिकम्मी। उससे खुद का काम नहीं हो पाता था, इसका कैसे करेगी? उसको जरा भी पसंद नहीं आता, भगा देती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती अपने आप को इन्वाइट करती रहती है कि हमें अम्मी ने इन्वाइट किया है फ्रेंड्सू। इसके घर पे 2-2 बजे तक सोते। और वो भाई वो वेब सीरीज़ जो है जो बच्चे देखते, अभी मैंने देखी कल, बाप रे, ये बच्चों की देखने वाली सीरीज़ है द रॉयल। 12 साल की बच्चियों की तो बिल्कुल देखने वाली सीरीज़ नहीं है भाई। मैं खुद भी अभी मैंने देखी, दरवाज़ा अंदर से लॉक करेंगे ताकि फिर अगर कोई आता है मम्मी मम्मी तो मैं तुरंत ही चैनल चेंज करके शार्क टैंक लगा लूँ कि देखो भाई तुम्हारी बेटी अभी ये सब ही देखती है। तो कैसे, और ये प्राउडली बता रही है कि ये रॉयल्स देखेंगे। वाह, अच्छा है भालू अपी सबका। अच्छा, ये इसने ना प्राउडली, इसको बड़ा मजा आया रिहान को जो वहाँ से हटा के नीचे सुला दिया ना। फ्रेंड्स, रिहान यहीं पे जो है सोएगा। रिहान को अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो बोला 2 दिन ही भालू अपी रुकेगी। ये नहीं कि जा नीचे सोने से अच्छा मेरे रूम पे जाके सो जा, ना 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 ना। उसको बड़ा मजा आता है ये कि देख ये मेरा लेवल है और ये तेरा लेवल है नीचे सोने का। भले भाई ने मेरे जाने के बाद घर दिलाया जानबूझकर, लेकिन मैं तो भाई वो विक्रम बेताल की बेताल हूँ, ऐसे ही चिपकी रहूंगी, पीछा किसी का नहीं छोड़ूंगी। और रिहान को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, तो नींद आ रही थी और भालू अपी को कंटेंट चाहिए रात। कहती है कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तू, ये सबसे बड़ी तो तकलीफ है। ऐसी बहन होने से अच्छा कि भाई बहन ही ना हो किसी की, जितनी बड़ी है नालायक है। सिर्फ सिबलिंग्स को यूज़ करना, उनका फ़ायदा उठाना और खुद के स्वार्थ के लिए उनको जो है तकलीफ देना, यही भालू अपी को आता है। फिर महान बनती है कि फ्रेंड्स हम सबके खर्चे उठाते हैं। यार तू खुद भी तो उनका यूज़ करती है, तो खर्चा उठाना कौन सी बड़ी बात हो। और देखो, जैसे शोएब कहीं जाते तो अपने पंटर को साथ में लेकर जाता ना, गरम काड़ा अंकल को, या तो टिक्कू को, या तो वो अंकित अभिषेक में से किसी को लेकर जाता है। वैसे ही अब गुटका किंग कृष्णा को हर जगह लेकर जाएगा ताकि वो स्टार वाली फील आए उसे भी कि दें वो भी कुछ है। अरे बन के चश्मे और भालू अपी का दिलाया हुआ फ़ोन, जीजा सॉरी साले की दिलाई हुआ अमीरी की टी-शर्ट। तेरा सर से लेके पाँव तक जो है तूने खुद कुछ अर्न नहीं किया है, बीवी का या साले का दिलाया हुआ ही। कभी आईने में देख कर तुझे खुद से नहीं सवाल पूछता? ये शर्म नहीं आती? जितना प्राउडली, जितना घमंड से बोला ब्रार मैं यहाँ कर रहा हूँ, डूब मरना चाहिए तुझ जैसे आदमी होगा तो भाई, जो कि बीवी की कमाई खाते हैं और एकदम घर जमाई बन जाते हैं और प्राउडली बताते हैं कि मैं 6 महीने बाद अपने जो है मम्मा बाप से मिलने जा रहा हूँ। चलो, अलग रहना कोई बुरी बात नहीं है, चलो भाई कोई नहीं एडजस्ट कर पाते, हर घर में होता है, मतलब ज़्यादातर होता है कि नहीं सास बहू में होता तो अलग अलग तुम रहो। ये जनाब मैडम भी रहते, सही है भाई, उनकी भी प्राइवेसी है, लेकिन सेम टावर में रहते हैं, उनका भी ध्यान रहता है। चलो, सेम सिटी में रह रहे, अलग अलग एरिया में, तो भी बात ठीक है कि नहीं हो पाता। और लड़की जो है नहीं है, उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो उसको समझ भी आता है। बट ऐसा 6-6 महीने बाद माँ बाप के यहाँ पे जाना, मेरा भाई ऐसा करे तो मैं खुद रिश्ता तोड़वा दूँ उसके साथ। मेरी माँ, पहली बात मेरी माँ खुद तोड़ दे कि भाई जा तू उसी का हो जा। अब बुरा तो लगता है ना माँ बाप को भाई। हाँ, माँ बाप बड़े करते हैं, पढ़ाते लिखाते, और तुम अचानक से फिर ऐसा क्या कि बीवी आते ही तुम भूल जाओ, ऐसा नहीं। अलग रहना रहो, वो गलत बात नहीं है, बट तुम भूल ही जाओ, ये तो गलत ही बात हो गई ना। अच्छा, घर पहुंचने के बाद भी हैदर वो, क्योंकि भालू पे ने बोला होगा ना कि कितना मिस करते हैं ससुराल वाले हैदर को और भालू आपी को। वो कोई नहीं, उसके पिताजी का तो मुंह ही सड़ गया था गुटके को देखकर कि ये क्या ही है, सब लोग थूकते हैं मेरे पे कि कैसा ही निकम्मा पैदा कर दिया मैंने, इससे अच्छा आप सो जाते। ऐसे 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 प्रोडक्ट से अच्छा कि आप भाई प्रोड्यूस ही ना करते कुछ। तो ये जब मीरा रोड होता है ना तो शादीशुदा होने का फायदा गिनवाता है। भालू अपी खाली वो जो अंडा जो है अध कच्चा अंडा बना देती है, चाय बना देती है, तो शादीशुदा होने के फायदे गिनवाने लगता है। हालांकि बाकी सब जो है बेटी खला रिजा कर देती है, तो काम वाली, लेकिन थोड़ा बहुत करने पर भी ये शादीशुदा होने के फायदे गिनवाता है। अब इसकी माँ को जाकर ऑर्डर देता है कि सेवैया बना दे, इसकी बुजुर्ग माँ को, और प्राउडली बता रहा था कि हमारी अम्मी जो है कितने साल से अम्मी तुम खाना बना रही हो, 20-22 साल हो गए शादी को। बेवकूफ़ आदमी, 20-22 साल अगर शादी को होते तो 19 साल का होता, तो 19 साल का है गधेड़े कहीं से भी। मतलब ये अगर 20 साल हुए शादी को तो ये 19 साल का, चलो एक ही साल में हो गया होगा,
उसके पापा सुपर फास्ट होंगे, तो एक ही साल में हो गया होगा। उसकी बहन फिर कितने साल की, 2 साल 3 साल का अगर डिफरेंस है दोनों भाई बहन में, एज डिफरेंस, तो उसकी बहन कितने 23 ईयर्स की। उसकी बेटी देखो कितनी बड़ी है, 12-13 साल की, तो उसकी खुद की बेटी, उसकी बहन की बेटी है, तो उसकी शादी फिर कब हुई होगी। लॉजिक तो है ही नहीं। और ये क्लेम करता है कि अकाउंटेंट है, ये रेस्टोरेंट पूरा जो है रन कर रहा है, इसी वजह से शायद लॉस में जा रहा है। रेस्टोरेंट की गिनती आती नहीं, हिसाब तो आता ही नहीं है। वो सब भालू आपी का दिमाग रहता है, सीए साहब ये सब, ये भालू आपी का बहुत शान पट्टी में, वो चाहे गर्दन हिला रहे जो भी करते, शान पट्टी में और इन्वेस्टमेंट के मामले में भालू आपी बहुत शानी है, बहुत ही ज़्यादा शानी है, मैडम और जनाब से भी ज़्यादा। वो दिखती है बेवकूफ़ सी है नहीं, जितनी बाहर है उतनी अंदर है भालू आपी। इसकी बहन होगी कम से कम 40 साल के ऊपर ही, मैंने देखा है उसका फ़ोटो, सूबी जूबी जो नेहा की मामी है, 40 प्लस की तो लगती है, थोड़ी ना लगती है कि भाई मतलब 20-22 साल हुए तो 23 ईयर की लग रही है वो, आराम से 40 की होगी, या तो 35 से तो ऊपर की है। इसके माँ बाप की शादी को इनको देख कर, इतने बुढ़े हैं वो दोनों 65 साल के, 40 से ज़्यादा साल उनकी शादी को हो गए होगा, 42-43 साल। उसकी माँ को भी गिनती नहीं आती, 35 साल बोल दिया, 35 साल की एंगल से लगता है भाई। अच्छा, गुटकू ने अपनी माँ को भी डायलॉग दे दिए थे, स्क्रिप्ट दे दी थी कि ये बोलना कि हैदर आएगा तो नीचे मेरे साथ सोएगा एंड ऑल, लेकिन आएगा कब माँ जी, आएगा कब, वो भालू आपी आने देगी जब ना, आप राह देखते रहो। आपको ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर मना करेंगे साफ साफ कि भाई बिल्कुल भी नहीं, हवा लग जाती है, कान में हवा घुस जाएगी एंड ऑल, सारे बहाने भालू आपी ने लिख रखे हैं कि कौन सा बहाना कब बताना है, तो आपको ही जाना पड़ेगा। वो तो आने से रहा, 1 आध साल बाद आ भी जाए 2-3 दिन के लिए, बस आप अब राह ताकते रहो। उनका रीज़न भी वैलिड था, देखो अगर देखा जाए तो शुरू में वो मान नहीं रहे थे ना, इसी वजह से कि भाई वो इनकी जो हिस्ट्री रही, फैमिली हिस्ट्री, पहले शर्मिली बेगम ने वही किया, उसके बाद जो बेटी खाला ने भी वही, अब उसकी बेटी भी वही करेगी कि मुंबई रहो, तो भाई कोई थोड़ी मानेगा, इसीलिए नहीं मान रहे थे। लेकिन गुटका किंग ने देख लिया था, देखो इतने साल तक वो नहीं माना शादी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको डाउट था कि ठीक है चलो टाइम पास कर रहे हो, और बहुत लोगों ने मतलब किया था, गुटका किंग पहला नहीं था, तो वो सोच रहा था कि चलो टाइम पास ही सही। लेकिन फिर इसने देखा कि देखो इसमें तो बहुत इनकम है, 40-45 लाख रुपए की इनकम है भाई, इतना तो मतलब कौन ही कमाता है। और गुटका किंग के तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई इतना कमाने वाली लड़की से मैं शादी करूंगा, तो गुटका किंग ने तुरंत हाँ बोल दिया फिर कि भाई तुम जो भी करो, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, डराओ जितना डराना है। और फिर हो गई, फिर मान गया। तो ये लालच ही था मेन रीज़न तो ब्याह करने का भालू आपी से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप यूपी से हो तो ये जो प्याज दिखा रहा था, मैंने 1-2 ब्लॉगर के ब्लॉग में भी देखा था कि इतने छोटे छोटे प्याज होते हैं क्या, मतलब खेत में, यूपी के खेतों में कांजी जैसे, हमारे इधर कांजी बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी सी डुंगड़ी है उसको कांजी बोलते हैं। हमारे इधर तो बहुत बड़े बड़े प्याज होते हैं, एकदम रसीले रसीले से। प्याज के मामले में, मूंगफली के मामले में, कॉटन के मामले में, बाजरे के मामले में, गेहूँ के मामले, चने, ज्वार, ये सब हमारे इधर बहुत सही होता है, मतलब हमारे इधर की जो ज़मीन है उन वहाँ पे। यूपी साइड शायद से ये चावल ये सब बहुत होता है ना, चावल नहीं हो पाता हमारे इधर। तो ये जो गुटका किंग प्याज दिखा रहा था, पिछले साल भी दिखाई दी, इतनी छोटी छोटी सी प्याज, तो इतनी छोटी छोटी प्याज होती है क्या, जैसी ज़मीन होती है वैसा होता होगा ना, तो शायद उस हिसाब से शायद छोटी छोटी सी प्याज हो रही है। ब्रांड ये सारे प्याज है। अब शर्मिली का दिल, शर्मिली लाल टपकेगी, देखना फ़ोन करके, प्याज देखे थे मौदा के, प्याज बहुत अच्छे हैं, कद्दू ले आना, ककड़ी ले आना, वटाने ले आना, सारी सब्जियाँ ले आना। शर्मिली जी को बहुत ये जो है, तुरंत ही जैसे गुटका आएगा तुरंत बैग खोल के बैठ जाएगी माँ बेटी। क्या पानी वानी पिया, कुछ नहीं। देखो इतनी वैल्यू है गुटका किंग की। पहले गिफ्ट के लिए भीख मांग रहा था कि दामाद को कुछ नहीं दिया, और अभी जो है जब आ रहा था तब किसी ने चाय भी नहीं पूछी और खाना भी नहीं। वरना कहीं आप जा रहे हो तो 6-8 महीने बाद जा रहे हो, तब तो कोई टिफिन विफिन बना के तो देता है कि भाई रास्ते में खा लेना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कि तुम ट्रेन में ले लो और वहीं से खा लेना। इतनी वैल्यू है नल्ले घर जमाई की। ये वो जो छोटी बच्ची है ना, बबली की बेटी है कि बबली की क्या नाम है उसका, यास्मीन, पता नहीं वो क्या नाम है यार, बबली की बहन है वो, यास्मीन तो बबली का ही नाम है शायद से। तो उसकी जो बेटी है हुरैन, उसको वीडियो कॉल में बेबी गुटकू को दिखा रहा था, तो वो बच्ची बोली मोटू मोटू, तो ये बोला मोटो नहीं है, पतलो है बेचारा। मोटू भालू आपी को बोल रही होगी, भालू आपी ने गोद में बिठाया होगा ना, इसलिए उसको मोटू बोल रही होगी, क्योंकि पूरा स्क्रीन तो वही कवर अप कर लेती है, तो उसको बोल रही थी। लेकिन गुटका किंग कवर करा था, भालू आपी को बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रेंड्स हम इतना स्लिम ट्रिम है, लेकिन हम लोग क्यों मोटू बोलते हैं, हम में से 15-20 किलो ही तो ज़्यादा है फ्रेंड्स, वो
आप पिज्जा की जो है बोलो, पिज्जा को ट्रायल करो कि पिज्जा मोटी हो रही है, उसको डाइटिंग कराओ। तो फ्रेंड्स हम ट्रायल करेंगे कि देखो अब सलाद खा रही है, उसका वजन बढ़ गया है। अब हमें मत बोलो फ्रेंड्स कि हम मोटू है, अभी अभी तो हम हाईली प्रेग्नेंट ट्रूथ है, अभी अभी तो बच्चा डिलीवरी किया है, तो थोड़ा बहुत तो मोटापा रहेगा ना फ्रेंड्स। क्यों ट्रायल करते हो हमें? हम तो खाते भी नहीं, आपने देखा नहीं, खाली 2 प्लेट बिरयानी खाते हैं आधा किलो रायते के साथ। तो कहाँ हमारा इतना खुराक है फ्रेंड्स। अच्छा, गुटखा किंग जो है, उस गुटखा किंग की माँ ने बोला ना, चलो 35 साल हम मान के चल रहे हैं कि अम्मी, मेरी अम्मी जो है 35 साल से लगातार खाना बना रही है। पहले उसकी सास बनाती थी, बाद में अम्मी ने सीखा तो वो बना रही है। लेकिन तुम्हारी 35 प्लस साल की बीवी जो है कभी भी खाना नहीं बनाती है, वो कब सीखेगी? वो कब बड़ी होगी? हाँ गुटखा मास्टर, सादे सादा जिंदगी का अपने फायदा है फ्रेंड। ये अपने आप को दिलासा देता रहे तो पूरी जिंदगी। अच्छा, इनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये गुटखा मस्त एंड फैमिली जो है शिया है कि वो है। शिया पीपल बेसिकली वो होते हैं, मतलब मेरे साथ थी शिया लड़कियां थी, बहुत क्लासी होते हैं शिया लोग। हाँ, ये वो है जो नहीं रहते कि जिन्हें कुछ नहीं पता रहता, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें जो होती रहती, गांव में अंधविश्वास टाइप चलता है, तो अंधविश्वासों में मानने वाले लोग, जो जादू टोना, जादू फूक और तावीज़ धागे पहनने वाले लोग जो रहते हैं ना, उसमें से है। बाकी जो लोग होते हैं ना जिनको पता है, वो कमेंट सेक्शन में ट्रोल करते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा तो इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज है। इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती, ये अंधविश्वास में बिलीव करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें से है। ये नहीं होता है कि भाई एक जो गरीब इंसान होता है ना, वो ज़्यादा अंधविश्वासी होता है, तो अचानक से उसके पास पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन अंधविश्वास उसका उसके अंदर उतना ही का उतना ही रहता है। अब वो चाहे किसी भी धर्म से, गरीब होना उसमें अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये शिया तो बिल्कुल नहीं होंगे। मेरी क्लासमेट थी शिया, वो उनको कुछ नहीं मतलब लेना देना रहता, वो अपना काम करते, अपना बिजनेस धंधा पानी करते, वो ये सब झगड़े झंझट में नहीं पड़ते। तुम उनको कुछ भी बोल दो, वो उन इफेक्ट ही नहीं होता, इनइफेक्टिव रहता। ये लोग वो है जो नहीं है, वो जो टिकटॉकर है अदनान शेख टाइप, तो उन लोगों में से है ये, जो कि ऑफेंड हो जाते छोटी छोटी बात पर, जिनको बुरा लग जाता, तो उनमें से है ये भालू पेंडोल। अब ये एड्रेस नहीं करेगी, इसने भले व्लॉग बना दिया है, सनी शिया है, नहीं बोले शिया है सुन्नी है क्या ही फर्क पड़ता है फ्रेंड, हाँ सब लोग एक ही है, नो लो लो लो, ये करके बात घुमा देगी हर बार। तो ये कभी भी एड्रेस नहीं करेगी भालू। चलिए जो भी है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। मैं नाम सिंह, अपना ध्यान रखिएगा। आई जेन्युइनली मीन इट।